कि हम लोग कोरोना से क्या मरेंगे, हम लोग तो पहले ही ऐसे मर रहे हैं। वकीलों को गरीब से वंचित कर दिया गया। मात्र 35 बेल मैटर सुन रहे हैं। सारी मशीनरी ऊपर से नीचे गड़बड़ है। फुल जुडिशियल सिस्टम ही अफेक्टेड हुआ है। वकील का कोई सैलरी है नहीं, एक दिन भूखल रहे हैं, बिना कर्जा काम नहीं चला। वकील साहब का बंद तो मुंशी जी का बंद। भूखे मरने के लिए छोड़। सुनवाई नहीं हो रहा है 19 का केस और घुट घुट के जी रहे हैं। अभी तो ऐसे ही टुकदम चल रहा है। सबसे ज्यादा कहीं परेशानी यदि हुई तो जुडिशियरी को हुई। नमस्कार, मैं अजय प्रकाश। इस वक्त मैं पटना हाई कोर्ट के गेट नंबर 3 के सामने खड़ा। ये वो जगह है जहां से आम जनता से लेकर वकीलों तक के जाने की इजाज़त है। हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर लोगों से बातचीत में कि आखिरकार लॉकडाउन के बाद क्या स्थितियाँ हुई, किस तरह लोग प्रभावित हुए, कैसे उनकी ज़िंदगी में मानसिक और आर्थिक हालात में दिक्कत हुई। लॉकडाउन के चलते बहुत से हमारे वकील बंधु हम लोग बहुत से आर्थिक तंगी में आए हैं। अभी तक हम लोग आर्थिक तंगी में हैं। अभी तक फुल फ्लेजेड हाई कोर्ट खुला नहीं है और सब केस की विधिवत सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आर्थिक जो तंगी है वो स्वाभाविक है और इसी में हम लोग किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वकील का कोई सैलरी है नहीं। जो भी वेस्ट है वकालत पेशाई से अचानक बंद हो जाना और उनको समाज में मेंटेन भी करके रखना है। अन्य लोग से तो नहीं भाई, सबसे बुद्धिजीवी वर्ग आता है वकील और ये तो अचानक हो गया। इसके बाद अचानक फाइलिंग बंद हो गई। बाद में फाइल हो भी रहा है तो डिस्पोजल हो नहीं रहा है। कुछ फाइल हो भी रहे हैं तो केसेस का डिस्पोजल है नहीं। हम ही लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन हम ही जाना बंद कर दिया गया। सेविंग से आदमी खर्च कर रहा है तो बैक चला गया ना। 3 साल आगे होना चाहिए था। 3 साल 4 साल बैक हो गया आदमी। स्कूलों का फीस माफ़ नहीं हुआ है। नोटिस मतलब अगेन एंड अगेन नोटिस आ रहा है कि आप पैसा पेड कीजिए पूरा। जो लोग नहीं पेड कर, हाँ, जो लोग नहीं दे पाए हैं वो सारे को नोटिस आ रहा है। रिमाइंडर बार बार आ रहा है कि अपना क्लियर कर लीजिए, मतलब सेशन से पहले अपना क्लियर कर लीजिए, जो मतलब ईयरली सेशन है। लॉकडाउन में वकीलों की स्थिति तो बहुत बदतर रहा। लॉकडाउन में बहुत कष्ट से काटे हम लोग, कर्जा पैसा लेकर के पैसा काटे हैं। कोरोना तो समझिए कि अभी चल ही रहा है और ऐसे में कोरोना में की भयावह स्थिति में हम सब वकीलों की स्थिति बहुत ही ख़राब रही है। और ऐसा है कि वकील जाति ऐसा है जो खुलकर इस बात का इजहार भी नहीं हम लोग कर सकते हैं या कहीं जा भी नहीं सकते हैं, किसी को बोल भी नहीं सकते हैं कि किसकी स्थिति कैसी है। कोई बता भी नहीं सकता है। वकील लोग अपने स्टेटस में अच्छे होते हैं और इसमें लोग चाहते हैं कि हम अपनी स्थिति को नहीं बताएं कि इतनी स्थिति बदहाल जीवन लोग 1 साल 1.5 साल से जी रहे हैं, जो उसमें किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। इतनी ख़राब स्थिति हो गई है। बैंक का जो FD है, RD है, लोग उसको तोड़ के काम कर रहे हैं। हमारी स्थिति तो छोड़ दीजिए, और जो मुंशी हैं यहाँ के जो स्टाफ हैं उनकी स्थिति तो और भी ख़राब है। चमकते कोर्ट के पीछे बहुत ही मतलब गम और दुख है, क्योंकि हमारा जब कारोबार नहीं चल रहा है, एक वकालत पैसे पे हम लोग डिपेंड करते हैं और एक साहब कहलाते हैं, तो साहब को तो हर साहब की तरह मेंटलिटी भी हर चीज़ मेंटेन करना होगा। लॉकडाउन के पीरियड में तो सभी इंस्टीट्यूशंस अफेक्टेड हुए एंड विदाउट एनी अनाउंसमेंट अफेक्टेड हुआ। तो लॉकडाउन आया, उसमें कोर्ट्स पर, ख़ासतौर पर जो हाई कोर्ट है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के पहले बहुत कोई हाई कोर्ट्स में मामलों को एक्टिवली लिया जा रहा था या सलटाया जा रहा था, कहीं भी, बिहार में हो या किसी अन्य प्रांत में भी हो। आप जानते हैं कि 2-2 साल तक केसेस आए ही नहीं। सारे इंटेलेक्चुअल्स जो आज के दिन में मतलब जेल में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं जेल में, उनका मामला जो है वो टेकअप ही नहीं हुआ है अभी तक। तो ये तो लॉकडाउन के पहले की स्थिति थी। और पटना हाई कोर्ट में भी ठीक है, ये कहते हैं जजेस की कमी है, फलाने की कमी है, लेकिन जो गति था उसका, जो उसकी स्पीड थी, वो हमेशा से ही बहुत ही कम रहा हाई कोर्ट्स में। और लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं, हाई कोर्ट का फंक्शनिंग एक तरह से रुक ही सा जाता है। अपनी प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने वाली बात हो गई आज अधिवक्ताओं के सामने, क्योंकि वो न कह सकते हैं और न छुपा सकते हैं। जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं,
इनका तो स्थिति और भी बहुत बद से बदतर स्थिति कहा जाए कि है। आज जो है इनके पास जो है मामले जो भी आते हैं डिस्पोजल नहीं आते हैं, डिस्पोजल नहीं हो पाता है समय पर। तो इसके चलते जो है उनके पास जो ब्रीफ भी रहता हुआ है जो कि छीन कर करके दूसरे एडवोकेट एनओसी लेकर के है जो कि दूसरे एडवोकेट के पास है जो कि क्लाइंट है जो कि लेकर के चले जाते हैं, जिसके कारण उनको है जो कि मानसिक एवं शारीरिक एवं आर्थिक तीनों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहला 1-2 माह तो ऐसे निकला कि ठीक है अब लॉकडाउन ख़त्म होगा, लॉकडाउन समाप्त होगा, लेकिन जब ये बढ़ता गया तो मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर धीरे धीरे एक अलग तरह का दबाव हमारे ऊपर आने लगा। इसी बीच हमारे कई नज़दीक साथी वकालत करते हैं, उन लोगों की स्थिति हमारे सामने आने लगी। हमने भी अपनी स्थिति उन लोगों की बताया। कितने वकीलों की तो स्थिति ये थी कि वो पटना में जो किराए के मकान में रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनको अंत में घर जाने, अपने गांव जाने के लिए भी हुआ। तो हम कुछ वकीलों ने मिल करके और हुआ कि नहीं, जो जा सकते हैं, जो यहाँ नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करके उनको दिया गया। और जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, सब लोग दूसरे दूसरे जॉब में स्विच किए हैं, पढ़ाना वढ़ाना शुरू कर दिए हैं वकालत छोड़ करके। इस तरह की नौबत आई है और दूसरा भी रोज़गार खोज रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, इस तरह की बातें। बहुत सारे वकील हैं जो गांव पे चले गए, कुछ अपना खेत खलिहान में काम कर रहे हैं, कुछ अपना कुछ बिजनेस छोटा मोटा कर रहे हैं। मेरी जानकारी में तो कुछ ऐसे वकील हैं जो कुछ सब्जी वगैरह लाके या छोटा मोटा कुछ ये करके वो अपना ये स्टेटस को छुपाते हुए, अपने इस सोशल स्टेटस को छुपाते हुए कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऑटो चला रहे हैं। यहाँ तक स्थिति खराब हो गई। बहुत से वकील भाई लोग हैं जो आर्थिक तंगी में, बहुत से लोग छोड़ के चले भी गए। ऐसे 1-2 लोगों को आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। जैसे एक अमरिंदर जी हैं, एक प्रभात जी हैं, बहुत से हमारे जूनियर कलीग भी हैं जो छोड़ के गांव चले गए। गांव में बैठे हुए हैं लोग, वहाँ कम से कम भोजन तो उनको मिलेगा, चावल दाल तो मिलेगा। यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ है नहीं अभी। नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारे वकील हैं जो यहाँ से चले गए आर्थिक तंगी के कारण। क्योंकि नाम बताने से लोग क्यों हिचक रहे हैं? क्या थोड़ा बेइज्जती का डर है सर? जैसे दोस्त हैं अगर यहाँ से चले गए वकालत छोड़ के, तो क्या बेइज्जती का डर है? नहीं, बेइज्जती का डर नहीं है। कह तो रहे हैं, हर आदमी कह रहा है कि वकील गए हैं यहाँ से। हाँ, गए हैं। हमारे मामा यहीं हाई कोर्ट में थे एडवोकेट, वो अभी साल भर से मार्च के बाद घर पर ही हैं। क्या नाम है? अरविंद कुमार। अच्छा, अरविंद कुमार। नहीं, मैं ऐसा इसलिए समझना चाह रहा था क्योंकि भारत में एक लोक लाज भी चीज़ होती है, अपना नुकसान करके भी। एक हमारे मित्र हैं रामबरन यादव, वो भी छोड़ के घर चले गए। ऐसे बहुत भी मित्र हैं जिससे मुलाकात हाई कोर्ट में नहीं हो पा रही है। 95% एडवोकेट्स पटना हाई कोर्ट में बाहर के लोग हैं। बहुत लोग आरा से आते हैं, ससाराम से आते हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं। बहुत लोगों का बहुत दर्द है। मधुबनी है, संपूर्ण बिहार का तो एक ही हाई कोर्ट है ना, तो यहाँ तो सब पूरे बिहार के लोग हैं। बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं लोग। यहाँ दुकान खोल करके अपना दुकानदारी करने लगे हैं, इस तरह की समस्याएं हो रही है। कुछ लोग है जो कि अपना है जो कि गांव में जाकर के खेती बाड़ी जो थोड़ा बहुत उसी में जुट गए हैं, इस तरह की समस्याएं। लोकल जो पता चला या लोकल लोगों को देख रहे हैं कि बहुत लोगों ने बहुत सारे दुकानों में जाकर के मुनीबी का काम करना शुरू कर दिया, अकाउंटिंग से काम करना शुरू कर दिया, या बहुत लोगों ने टीचिंग लाइन में जाकर के अपना कुछ कोचिंग वोचिंग खोलने की बात कर दी, कुछ पढ़ाने की बात कर दिया। कुछ प्राइवेट स्कूल में जाने लगे 2000-4000 रुपये के चक्कर में। स्कूल जब बंद हो गया उनका तो फिर वो प्राइवेट कोचिंग खोलने लगे। वो भी जब बंद हो गया तो अब फिर उसके बाद क्या कहें, उनकी स्थिति क्या बनती होगी। तो इस तरह से लोग जो है सो जो भाग रहे हैं वो सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं कुछ ऐसे कर रहे हैं जो छिपा करके भी करते हैं, क्योंकि उनकी लाचारी है। कि बिहार में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ था। हम लोगों ने यहाँ तक कहा कि बिहार के हर वकालत खाने में वकीलों के लिए सब्सिडाइज रेट पर आप ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स दीजिए। चीफ जस्टिस से लेके और जो बहुत लोग इंटरेस्ट उसमें जो कहा जा सकता था किया, लेकिन अंततः मैटर गया माननीय मुख्यमंत्री के सामने और उन्होंने भी
ना ही किया कहा। एक तो ये हुआ। सरकार ने कहा था कि वकीलों को विदाउट इंटरेस्ट लोन देगी, आपको कुछ मिला लोन? नहीं, एक नया पैसा नहीं। किसी और को मिला? मेरे जानकारी में किसी को नहीं मिला। तो ये झूठ मूठ की बात है। अच्छा, ये एकदम झूठ बात है, ये केवल प्रचार प्रसार हुआ है। नहीं, सरकार गरीबों से भी झूठ बोल लेती है और आप वकीलों से भी झूठ बोल लेते बिल्कुल बिल्कुल, अभी झूठवाद ही चल रहा है। झूठवाद ही चल रहा है। 20 लाख करोड़ जारी किया तो उसमें वकीलों के लिए नहीं था, गरीबों के लिए था। वकीलों को गरीब से वंचित कर दिया गया, जबकि वकील समुदाय में बहुत से गरीब लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। लेकिन इसको सरकार ने हम लोगों को, वकीलों को ये नहीं समझा कि वकील में भी गरीब होते हैं जो रोज अपना जीवन यापन वकालत पेशा से चलाते हैं। ये अंडर कंसिडरेशन इन लोगों के आया नहीं, ये लोग कभी कंसिडर नहीं। इंश्योरेंस हो, इसका मेडिकल इंश्योरेंस हो, मर जाने के बाद उनको कुछ पैसा मिले। बहुत वकील ऐसे मर जाते हैं जो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ये सब कोई सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो मतलब जैसे जिसको पीएफ, ईएसआई या इंश्योरेंस जैसी कोई चीज़ कहीं कोई सुविधा नहीं है। लॉकडाउन में सभी अधिकांश वकील आर्थिक तंगी में रहे। इसके बाद बहुत से वकील तो चले गए यहाँ से, जो किराया नहीं दे पाए। हम लोगों को यहाँ बैठने का व्यवस्था नहीं है। एक कहावत है ना कि जिस तरह परिस्थिति में आदमी रहता है उसी परिस्थिति में चलता है। तो बच्चों को भूखे रख के, अपने भूखे रख के पटना में रहना है, मिनिमम 10,000 से 5,000 मकान भाड़ा देना है। बहुत विकट परिस्थिति में है। सबको देखने वाला सब लोग है, अधिवक्ता और अधिवक्ता परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। मैंने गरीबों को देखने वाला तो किसी को देखने वाला। आपने सुना है कि अधिवक्ताओं के ऊपर किसी ने कुछ एक शब्द प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक कोई योजना दिए हों कि अधिवक्ता लोग का कोई काम नहीं है, कोई इनके पास कोई काम नहीं है, फिर भी इन लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेके हिंदुस्तान के बहुमत हाई कोर्ट अभी भी नॉर्मल ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अगर ठीक से कहा जाए तो इवन सुप्रीम कोर्ट आज तक फिजिकल यानी सामने सामने खड़े होकर जो जज और वकीलों का बहस होता है वह अभी तक नहीं हुआ है। और बहुमत हाई कोर्टों की स्थिति यही है। इवन सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी ग्रेजुअल ढंग से कुछ शुरू किया गया, लेकिन आज भी वहाँ सामान्य स्थिति नहीं है। एक दिन फिजिकल होता है, एक दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होता है। तो इसने पूरे जब न्यायपालिका का काम ठप हो जाएगा, जजेस नहीं बैठेंगे, वकील नहीं जाएंगे, सामान्य जो न्यायिक प्रक्रिया है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम नहीं होगा, तो वकील, क्लाइंट, आम जनता सभी प्रभावित होते हैं। लोग अभी भी मात्र 35 बेल मैटर सुन रहे हैं। एक एक माननीय जज हैं जो एक एक दिन में 100 केस, 2 केस बेल मैटर का डिस्पोजल करते हैं। उनकी क्षमता इतनी है, कोई तो और अधिक करते हैं। तो वहाँ पर 35 केस दे दिया गया, 35 केस में कुछ ही डिस्पोजल हो पाता है। यानी जो कोरोना काल में वर्चुअल चला तो सिर्फ बेल मैटर ही सुना गया और उसके बाद भी हजारों केस बेल का पेंडिंग है। ये विपरीत दशा है। जेल में जगह कम है और बेल हो नहीं रहा है। पूरे दिन में 10-20 केस की सुनवाई होती है, तो कैसे वहाँ से निकलेगा लोग? उनके परिवार लोग उससे परेशान है। जो कमाने वाले हैं वो जेल में हैं, वो बाहर निकलेंगे इसके बाद ही होगा। और यहाँ रोज़ एक दिन में 10 20 25 केस सुनवाई होती है, तो कैसे निकलेगा वहाँ से? और डेली पकड़ा रहे हैं लोग। एंटीसिपेटरी वाले जिनका केस है वो अरेस्ट हो जा रहे हैं, उनका बेल यहाँ पेंडिंग रहता है, बीच में अरेस्ट हो गए। यहाँ जो है केस का बहुत बड़ा समस्या है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्लाइंट हम लोगों को मारने पीटने के लिए तैयार है। अगस्त में जो फाइलिंग की अभी सुनवाई हो रही है, एंटीसिपेटरी बेल का नहीं के बराबर सुनवाई हो रहा है। हम लोगों की इतनी दयनीय स्थिति है, देख ही रहे हैं। बाहर में रोड पर बैठ के अपना काम कर रहे हैं। तीनों एसोसिएशन में ताला लगा हुआ है, हम लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। गर्मी का समय आ गया, फील्ड में जो है लॉन में कुर्सी टेबल लगा हुआ है। अब गर्मी में बैठना यहाँ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अभी जब कोर्ट खुल गया है, कोर्ट खुलने के बाद बहुत महा दिक्कत हो गया वकीलों लोग के। एक बेल नहीं पकड़ा रहा है, रीट के नाम पर रीट नहीं पकड़ा रहा है। हाई कोर्ट का स्थिति बद से बदतर है। वकीलों का यही मांग है कि अब हाई कोर्ट को खुल जाना चाहिए। जैसे
बहुत सारे वकील तो इसमें काम कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें हैं कि जिसका बहुत अच्छा है, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, उनको कोई फ़र्क नहीं उतना पड़ रहा होगा, लेकिन जो नीचे तबके के वकील हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ा है। किसी की आमदनी रुक जाएगी और जो है उसकी समूचा उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगेगा और वह बिलबिला कर रह जाएगा। वो कितना दिन बर्दाश्त करेगा? उसको जो है ऐसी परिस्थिति हो गई कि उसने अपने जीवन लीला को समाप्त करने का निर्णय लिया। कभी केस लिस्टिंग हो जाता है, कभी नहीं होता है, और जब ऐसे स्थिति आती है तो हमें क्लाइंट लोग इतने परेशान करते हैं। मैं तो महिला वकील हूँ, हम सभी महिलाएं वकीलों और सभी भाइयों के द्वारा भी कह रही हूँ, जो सबको ये परेशानी बनी हुई है। सारे वकीलों की स्थिति गंभीर है। एक क्लाइंट का टेंशन, फिजिकल नहीं हो पा रहा है कोर्ट, फिजिकल की वजह से ये जो ऑनलाइन कोर्ट ये कर दिए हैं, इसमें जो हम लोग केस फाइलिंग करते हैं तो उसमें टोकन नंबर नहीं आ पाता है, जिसकी काफ़ी लेट होती है। 15 डेज निकल जाता है, कभी नंबर नहीं आता है। 4-4 महीने 6-6 महीने तक नंबर कुछ मतलब दिखता ही नहीं है, क्योंकि हमारे केस में क्या स्टेज है, केस नंबर है, कहाँ पे आ रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं अपनी सभी भाइयों एवं बहनों के लिए, सभी वकील दोस्तों के लिए, जो जल्द से जल्द हाई कोर्ट को खोल देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्थिति है वह बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। आज भी महिलाएं अगर हम कोर्ट आए हैं तो हमारी फैमिली के जो भी लोग हैं वो मैम कोर्ट गई हैं वकील साहिबा, तो कुछ उधर से लेके आएंगे। बच्चे भी ये आस तो मम्मी कोर्ट गई हैं तो कुछ लेके आएंगे, लेकिन जब हम लोग घर पे पहुंचते हैं 5 बजे 6 बजे तो फिर कुछ ये नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा केस सारा लिस्टिंग है लेकिन यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा यही कहना है जो सबसे पहले फिजिकली कोर्ट किया जाए, और जिस तरह से पहले कोर्ट चल रही थी उस तरह से कोर्ट। इससे क्या होगा, सारे समुदाय, सारे जन कल्याण होगा। जितने भी क्लाइंट पूरे बिहार से आते हैं हमारे यहाँ, उन लोग के लिए कल्याण होगा और सारे वकीलों के लिए भी कल्याण होगा। उनकी बीमारी भी खत्म होगी। हम लोग कोरोना से क्या मरेंगे, हम लोग तो पहले ही ऐसे मर रहे हैं। जो जज साहब लोग हैं जो कि हाफ टाइम में बैठते हैं, 10:30 से 1:30 बजे तक बैठते हैं, वो सेकंड हाफ में नहीं बैठते हैं। आज जो है 45 क्रिमिनल केसेज को है जो कि 45 फिक्स किया गया है, और सिविल केसेज को 35, वह भी नहीं हो पाता है। यह किसी मुंशी की चेयर है, संभवतः जगह पर कब्जा तो है लेकिन वह आदमी नहीं है, और इसकी दशा देख के आप समझ सकते हैं कि वापस नहीं लौटा है। बहुत भारी दिक्कत भी हुआ है, और कोर्ट ऐसे खुला है तो हम लोग रोडे पर रहते हैं, वकीलों साहब भी। आर्थिक स्थिति भी खराब हो गया था बीच में, हम लोगों ने बहुत दिक्कत करके घर ऐसे संभाले हैं। कर्जा तो ले नहीं पड़ा है, सप्ताह में 100, 150, 200 रुपया ऐसे आ जाता है जी, ऊपर का। हाँ। और 7,000 का महीना भी है। अच्छा, तो ले दे के आप लगभग 10,000 रुपया महीना कमा जी जी। एक है ऊपर का और दूसरा है असली। असली है 7,000। जी जी। तो बिहार का सबसे महंगा शहर है पटना, इसमें जीवन कैसे चलेगा 72? नहीं चलता है तो चलवे नहीं करता है, बहुत दिक्कत हमें परेशानी है। हम लोग बिना कर्जा काम नहीं चला है। कर्ज सूदखोर से लिया है आपने या कैसे रिश्तेदारों से लिया? नहीं, रिश्तेदारों से लिया हुआ है। समस्या तो बहुत आया सर, कि जो हम लोग के एक दिन भूखल रहे, कम पैसा से इतना से हमारा घर नहीं चल रहा था सर। 12-13 गो परिवार थे कि हमको इतना दिक्कत हुआ कि हमको कर्जा लेना पड़ा, कर्जा करके भी खिला रहे हैं। कि महीना मिलता है 7,500, उसी से चला रहे हैं। और जब लॉकडाउन था, जब नहीं मिल रहा था तो कर्जा लेना पड़ा, उसमें कर्जा लेके घर चलाना पड़ रहा था। 2020 जो है हम लोगों को पीस दिया बिल्कुल। समझिए कि अब इसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, कितना उतार ही रहा, चढ़ाव का सवाल ही नहीं आया। पूरा हम लोग इसमें बर्बाद हो गए। कैसे जीवन इस बीच कैसे चला, जरा बताइए हमें। बड़ी मुश्किल, उस जीवन को वर्णन करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। किसी तरह चला, माने अभी तक जो जीवित हैं वो देखा जाए। आप तो सड़क पे देख रहे हैं लोगों को किस स्थिति में है, और जब तक फिजिकल नहीं होता है तो तब तक तो लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो बंद है, तो हम लोग का क्या, आते हैं तो कोई मिल गए वैसे छोटा मोटा काम। अब वकील साहब का बंद तो मुंशी जी का बंद, तो उसमें अब 150 मिला तो किसी तरह गए। अब क्या कहें, अब उतना तो व्यथा बता नहीं सकते हैं जितनी व्यथा हम लोग की है। किससे कर्ज देने वाले भी तो परेशान थे इसमें कि किससे कर्ज लिया जाए, ये बड़ी मुश्किल थी हम लोगों की। तो कुछ लोगों को, परिवार को घर भेज दिए, घर पर किसी तरह चला। हम लोगों को तो यहाँ रहना ज़रूरी था। जिनकी बेटी की शादी थी रुक गई, जिनके बेटे की शादी थी रुक गई। कोई आयोजन ही इस तरह का नहीं हो पाया जो पैसे के अभाव में। चुनाव हुआ, इतना भीड़ लगा,
लेबर लोग दिल्ली से कहाँ कहाँ प्रदेशों से आए बिहार में। आपके यहाँ खूब चुनाव हुआ, खूब प्रचार हुआ तो कोरोना होता तो बिहार मर जाता आधा आदमी, लेकिन कहाँ किसी को, ऐसा तो हम नहीं सुनते हैं। हमको तो लगता है खांसी सर्दी हुआ तो कोरोना कह के लोग भेज देते हैं कि भाई कोरोना हो गया। अस्पतालों लगता है, हमरा डरे लगता है कि भाई अब क्या किया जाए। अब तो अस्पताल जाने में डर लगता है। क्या रेट मिलता है आप लोगों को? रेट में तो बहुत कम में है सर। हाँ। और ये प्राइवेट काम है तो इसमें रेट का कोई हिसाब नहीं है। कोई एक पेज आपने टाइप किया तो उसका कितना वकील साहब लोग देते हैं? वकील साहब लोग हार्डली 10 रुपया देते हैं। 10 रुपया हाँ। एक पेज का। तो लॉकडाउन से पहले आपके काम की क्या हालत थी, बीच में कैसी रही? पहले तो ठीक ही थी सर, और इधर अब जो पहले तो ठीक था, उसके बाद जो ईमेल फाइलिंग होने लगा उसमें हम लोगों का काम बंद हो गया। तो इधर अब कुछ 1-2 महीना से करीब खुला है। और देखिए हमारी स्थिति देखिए कि कैसे टेबल हो गई है। टेबल की स्थिति देख लीजिए, मेरा देख लीजिए, पूरी स्थिति देख लीजिए किस तरह से है। सो अच्छा, ये आपका टेबल है जिसकी ये हालत है, ये आपके बैठने की जगह है, और आपके जरिए ही मतलब अदालत में बहस हो पाती है। मतलब यही जाता है तभी बहस होती है। हम लोग को यही टाइप करके देते हैं तो फ्रेश कॉपी होता है, तो वहाँ जाकर टाइप पे बहस होता है, फाइलिंग होता है। हाँ, सुबह में चलते हैं सर, 7 बजे चलते हैं घर से। उसके बाद पैदल चलते हैं, पैदल चला के बाद फिर ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन पकड़ने के बाद फिर आवे में यहाँ 2 घंटा लगता है। फिर वहाँ से पैदल चलते हैं, फिर मस्सी रखते हैं, फिर जाते हैं, फिर जंक्शन जाते हैं, वहाँ भी पैदल जाना पड़ता है। फिर वहाँ से जंक्शन से ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता है। फिर रात को फिर उधर भी पैदल चलना पड़ता है। पैसा नहीं रहता कि टेम्पू कर पाएँ। अभी कितनी रोज कमाई हो जाती है? 150 में तो यहाँ चाय पानी में सब इसी में खर्चा हो जाता है। कागज़ महंगा है, सब कुछ महंगा है, उसमें कुछ होता है थोड़ी सर। ये तो बैठे हुए हैं जिसका समझिए कि बेगारी है। करीब 25 वर्ष से यहाँ काम कर रहे हैं। मैं अभी अदालतों में जब लोगों से मिला तो देखा कि लोग बता रहे थे कि टाइपिस्ट का काम बहुत मुश्किल हुआ लॉकडाउन में। थोड़ा मुझे रोक कर बताइएगा, क्या अनुभव आपका? पिछले 9 महीनों से जो हमारा हाई कोर्ट किसी प्रकार का रोजगार नहीं दे रहा है, सारे लोगों का हाथ बंद कर दिया है, सारे रोजगार को बंद कर दिया है। आज देश का जो भी मतलब आपदा के लिए राहत चाहिए था, वह राहत को बंद कर करके लोगों को निकम्मा बना दिया और भूखे मरने के लिए छोड़। परिस्थिति ऐसी हुई है कि क्लर्क लोग को अपना पैसा से पेट नहीं भर रहा है, तो कुछ टाइपिंग का भी वर्क कर करके वो अपना रोज़गार चला ले रहे हैं। हम लोग पहले कमा लिया करते थे 20,000 के महीना, आज हम लोग को 4,000 5,000 में मतलब कि समय काट लेना पड़ता है। 1,000 रुपया सप्ताह आ गया तो बड़ी है। ये वो जगह है जहाँ कभी सजी रहती होंगी, भीड़ भड़क्का रहता होगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद से या फिर से एक बार वापस लौटे हैं अपने काम पर ये लोग। देखिए ये काम करते, इस काम को क्या कहते हैं साहब? वेंडिंग करना सर। हाँ, वेंडिंग करना। वेंडिंग करना। तो ये रोज़ की फाइलिंग आजकल लॉकडाउन से पहले कितनी थी, आजकल कितनी? लॉकडाउन से पहले तो करीब 500 कर लेते थे। हाँ। अभी दिन भर में 25-50। हमारा स्थिति बहुत ख़राब है। 18 जनवरी से यहाँ लगा रहे हैं रोड पर। अभी थोड़ा पूंजी भी नहीं है, तो अभी सर कल है समझिए कि 100 रुपया बेचे हैं, आज तो वो न बेचे हैं। और लॉकडाउन में सर इतना दिन कोर्ट बंद रहा है, तो समझिए कि कुछ दोस्त लोग हैं कि कंट्रोल वाला चावल कोई 10 किलो दिए, उसी से किसी तरह मदद मिला, किसी तरह कभी भूखल भी रहे। का राशन कार्ड भी था, तो राशन कार्ड जब से फिंगर वाला हो गया ना, तब से कैंसिल कर दिया। पहले देता था 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ, वो कैंसिल कर दिया। वही टमटम की तरह सर घुट घुट के जी रहे हैं, ठुकदम चल रहे हैं। अभी तक आते हैं सवेरे 10 बजे, 1-2 सर लोग जो है पान खाते हैं, कुछ पैसा देते हैं, उसी के सहारे जो है 100-150 रुपया दुकानदारी करते हैं, 50 रुपया बचता है। घर का खर्च पूर्ण रूप से नहीं चल पा रहा है। एक लड़का है प्राइवेट काम करता है सर, वही के माध्यम से थोड़ा सहारा बना हुआ है। लॉकडाउन में तो बहुत मुश्किल हुआ सर। हाँ, जीना कैसे इधर उधर खेती गृहस्थी जैसे भी करके काम चलाए हम लोग। इस बार का ऐसा लॉकडाउन का पीरियड आया कोविड-19 के तहत कि पहले ऑर्डर हुआ कि आप लोग कोविड-19 के तहत दुकान को बंद कर दीजिए, तो हम लोग बंद कर दिए, जितने भी कैंटीन से सब बंद हो गया। उसके बाद का जो ऑर्डर आता है कि आप लोग वैकेट कीजिए जगह को, जगह भी वैकेट हो गया और यूं ही दर किनारे भटक रहे हैं हम लोग। यही 200-300-400 का बेचते हैं। तो उस समय पहले तो सर जूस का था और ये भी था भुजा
तो उस समय ठीक था, लॉकडाउन के पहले ठीक था। अभी भी हालत उतना अच्छा नहीं है सर जी। जैसे लॉकडाउन के पहले था, कोर्ट खुली रहती थी, बिक्री उक्री होता था। यहाँ तो बहुत भीड़ रहती होगी मुवक्किल भरे हाँ रहते हाँ भीड़ रहती है सर, लेकिन बिक्री नहीं होता है उतना। हैं। आजकल कितना रोज बेच पा रहे हैं? 500, 1000, 100, 150 इस इसमें तरह। बच कितना जाता होगा? बच जाता है सर 50, 25। सरकार एक तरफ कहती है कि हम बेरोजगार को हम रोजगार देने के लिए जा रहे हैं। हम लोग पीडीएस के जो है शॉपकीपर थे, कोई अथी नहीं मरते, हम लोग का दुकान रद्द कर दिया गया। 19 में केस फाइल किया, अभी तक जो है हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा। वैसे हम लोग दरभंगा जिला से हैं, आ रहे हैं और जो है कि यहाँ पर जो है तो मेंशन भी किया जाता है, तो नो ओरिजिन, यानी अब रखिए तो पीडीएस हम बेरोजगार हैं, हमारी पत्नी बीमार है, हॉस्पिटल में है, और जो है तो हम रोड पर आ गए हैं, लेकिन जो है यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रहा है। 19 का केस और 20 का केस सुनवाई हो रहा है। ये हमारी न्यायपालिका है। तो आप लोग कितने लोगों का कैंसिल किया था शॉपकीपर राशन की दुकान? राशन की दुकान में एक तो हमारा तो गलत तरीका से एसडीओ दरभंगा एसडीओ किए हैं, गलत तरीका से, जबकि उन्होंने कागजात मांगे जो कि हमने जो है सो उसमें 14 दिन रखने का प्रावधान है, वह 16 में लागू किया गया है, जो कि 5 वर्ष रखने का प्रावधान किया गया है। लेकिन उन्होंने जो है मेरी बात को उन्होंने स्पष्टीकरण दिए, उसका कोई अथी नहीं, रुपया वो हमसे मांगे थे, हमने नहीं दिया, हमारी दुकान रद्द कर दिए। पूरा पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधि के द्वारा लिखित है, सब कुछ। ये अच्छे विक्रेता हैं पूर्व में, और जो है एमओ साहब का रिपोर्ट अच्छे हैं जी, विक्रेता अच्छे हैं पूर्व, लेकिन जो है ये एसडीओ साहब रद्द कर दिए। और हमने न्यायालय आए तो न्यायालय में जो है यही देख लीजिए, रोड पर बुआ रहे हैं, पत्नी उधर हॉस्पिटल में बीमार है, जो कि मुखिया से भी लिखा के हमने अपने वकील साहब को दिए, जो भाई हम लगा के मेंशन कीजिए, लेकिन नो ओरिजिन। अब बताइए क्या करें, तो आत्महत्या ही ना करना पड़ेगा। नो ओरिजिन क्या होता है? नो ओरिजिन यानी कोई ज़रूरी नहीं। अच्छा, अर्जेंट? हाँ, नो अर्जेंट। यह अर्जेंट नहीं है, हम बेरोजगार, हमारी पत्नी बीमार है, खाने के लिए 1.5 साल से मर रहे हैं, लेकिन ये ओरिजिन नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं, हमारा रोजगार छीना गया, हम न्यायालय आए तो न्यायालय का देख लीजिए हाल। ये हाई कोर्ट पर ही इतना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलने लगा पहले, और ये हाई कोर्ट अभी भी स्लो गति या धीमे गति से।